Assalamualaikum. This is Humaira Ali Khan Lodi. I'm a clinical psychologist. Today I'm going to talk about depression and growing empathy in our society. यानी डिप्रेशन क्या है और किस तरह से हमारे यहाँ एम्पैथी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डिप्रेशन। अब ये अल्फाज आजकल बड़ा इस्तेमाल हो रहा है बहुत कॉमनली कि डिप्रेशन लोग फ़ील कर रहे हैं, डिप्रेस फ़ील कर रहे हैं कि आप अमूमन सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि आई एम डिप्रेस, मैं डिप्रेशन में हूँ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। लेकिन वो सीजनल डिप्रेशन होती है, यानी किसी भी चीज़ का एकदम से बदल जाना, चले जाना, आपकी ज़िंदगी से आपको जो है वो डिप्रेस फ़ील करवाना। ये सीजनल डिप्रेशन और क्लिनिकल डिप्रेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। आजकल जिस तरह से हम कोविड-19 का सामना है हमें, हम क्वारंटीन में हैं, आइसोलेशन में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार किए हुए हैं, ये हमारे लिए ये चीज़ें सारी नहीं हैं। और इस सिचुएशन से लड़ने के लिए या इस सिचुएशन को फेस करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें नहीं पता कि इस सिचुएशन से कैसे कोप अप करना है। तो कहीं ना कहीं हर बंदा सीजनल डिप्रेशन फ़ील कर रहा है। अब ये तो सीजनल डिप्रेशन है जो इस सीज़न के ख़त्म होने के बाद आप नॉर्मल फ़ील करना शुरू कर देंगे। क्लिनिकल डिप्रेशन इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। क्लिनिकल डिप्रेशन सीवियर काइंड ऑफ डिप्रेशन है जिसे हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, जिसके 9 अलामात यानी 9 सिम्टम्स हैं मेन, जिसमें से अगर कोई शख्स या आप खुद 5 या 5 से ज़ायद अलामात 2 हफ्ते तक मुसलसल एक्सपीरियंस करते हैं तो आप फिर क्लिनिकल डिप्रेशन के पेशेंट हो सकते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको इसके लिए फिर भी प्रोफेशनल गाइडेंस की या प्रोफेशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जब तक आप प्रोफेशनल्स के पास जाकर डायग्नोसिस नहीं करवा लेते तब तक आप खुद भी डायग्नोस ना करें कि आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है या नहीं। अब वो 9 सिम्टम्स कौन कौन से हैं, यानी फीलिंग डिप्रेस्ड यानी मुसलसल डिप्रेस फील करना, लो फील करना और मायूस फील करना। इसके अलावा एपेटाइट आपकी बैलेंस नहीं होती, वज़न का कम हो जाना या बढ़ जाना फ्रिक्वेंटली। इसके अलावा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना चीज़ों में से, रोज़मर्रा के कामों में से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, आपका कम हो जाना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी आपकी तवज्जो को कम हो जाना चीज़ों से मुतल्लिक। इसके अलावा आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाना, फटीग, लो फील करना कि आप में जैसे एनर्जी है नहीं या बहुत लो एनर्जी फील करना, एंड रीअकरिंग सुसाइडल थाट्स यानी मुसलसल सुसाइडल थाट्स आना। अब सुसाइड का यहाँ पर ये एक कॉन्सेप्ट बन गया कि अगर एक बंदा डिप्रेस्ड है तो वो सुसाइड अटैम्प्ट करेगा, ज़रूरी नहीं है। या अगर किसी बंदे ने सुसाइड अटैम्प्ट नहीं की तो वो डिप्रेस नहीं है। सुसाइड एक सिम्टम है डिप्रेशन का, और जो कोई पेशेंट शो करते हैं और कुछ पेशेंट शो नहीं भी करते हैं। सुसाइड असल में सुसाइडल थॉट्स आना और सुसाइडल होना इट्स अ डिफरेंट थिंग। सुसाइडल थॉट्स हम किसी भी नॉर्मल सिचुएशन की वजह से भी आ सकते हैं, ग्रीफ की वजह से भी आ सकते हैं। अपने किसी प्यारे के मरने के बाद आप चाहते हैं कि आप भी मर जाएं, लेकिन आप खुद की ज़िंदगी ख़त्म करने का नहीं सोचते, आप खुद सुसाइड अटैम्प्ट करने का नहीं सोचते। उसमें आप चाहते हैं कि आप बैठे बैठे मर जाएं या किसी हादसे का शिकार हो के बस चले जाएं यहाँ से। क्यों? क्योंकि आप वो ग्रीफ या वो सैडनेस जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं, उससे कोप अप नहीं कर पा रहे होते हैं, इस वजह से। तो इस तरह के सुसाइडल थॉट्स आते हैं और आ ही जाते हैं। लेकिन सुसाइड अटैम्प्ट करना या सुसाइडल होना ये कि अपने आप को नुकसान पहुंचाना और उसमें आप कुछ नहीं सोचना, इस तरह का इंसान शेडी हो जाता है, उसका दिमाग शेडी हो चुका होता है, उस होप ख़त्म हो चुकी होती है और उनको लगता है कि अब इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं। सुसाइड की और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर डिप्रेस बंदा सुसाइड अटैम्प्ट करे। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी हम देखते हैं कि क्लिनिकल डिप्रेशन के अंदर विद साइकोटिक सिम्टम्स डिप्रेशन है या विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स। साइकोटिक सिम्टम्स यहाँ पर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइकोटिक सिम्टम्स
हेलुसिनेशंस एंड डायलूजन्स, यानी ऐसी चीज़ों का दिखना या ऐसे आवाज़ों को सुनाई देना जो मौजूद ना हो, या फॉल्स बिलीव जिन्हें हम डायलूजन्स कहते हैं। अगर ये आपके डिप्रेशन के साथ ये क्लिनिकल सिम्टम्स, ये साइकोटिक सिम्टम्स मौजूद हैं तो सीवियर डिप्रेशन का पेशेंट हो सकते हैं। और अगर ये सिम्टम्स नहीं हैं तो हम विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स डिप्रेशन डिक्लेयर करते हैं, ये डायग्नोस करते हैं। अब आप कैसे पता कर सकते हैं कि अपने आसपास लोगों को कि उनमें डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन है? जो मैंने पिछले 9 सिम्टम्स आपको वाजे किए, उनमें से अगर कोई 5 या 5 से ज़ायद सिम्टम्स जो है वो रिपोर्ट कर रहा है कोई इंसान, आप खुद भी अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं 2 हफ्तों से या 2 हफ्तों से ज़्यादा, तो आप जाके प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। इस चीज़ को जब तक हम खुद नहीं चेंज करेंगे तब तक चेंज नहीं हो सकते। हम इस स्टिग्मा को जब तक खुद ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेंटल हेल्थ है और हमें इसके लिए हेल्प लेनी चाहिए, इसी तरह जिस तरह फ़िज़िकल हेल्प के लिए हम हेल्प लेते हैं, तब तक ये चीज़ ख़त्म नहीं। अब ये बात है कि ये तो डिप्रेशन हो गया, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं? समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कहते हैं हमारे पास हम पर कोई ट्रॉमा नहीं गुजरा, हमने कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन फिर भी हम डिप्रेशन के शिकार हैं। उसके पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। एक तो फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि उनकी फैमिली में पीछे से चला आ रहा हो डिप्रेशन, किसी को उनके पेरेंट्स में से या उनकी ननियाल या ददियाल में से या उनके रिलेटिव्स में से किसी को डिप्रेशन हो या मेंटल हेल्थ इशू हो, तो हो सकता है कि वो चीज़ आप में जेनेटिकली आ गई हो। या फिर मेडिकल कंडीशंस भी एक वजह है। मेडिकल कंडीशन जैसे थायराइड हो गया, इसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी आप डिप्रेस फील कर सकते हैं या डिप्रेशन के आपको सिम्टम्स ज़ाहिर हो सकते हैं। इसी तरह ब्रेन ट्यूमर के अंदर, क्रॉनिक इलनेस के अंदर, इसी तरह ADHD, अगर आप हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है आपको, आप हाइपर हैं, तो तब भी आप डिप्रेशन के सिम्टम्स फेस कर सकते हैं। एक इसकी मेन वजह चाइल्डहुड ट्रॉमा है, यानी बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा गुजरा हो जो आपके बिल्ड होना शुरू हो गया सबकॉन्शियस में, जिसका रद्द अमल अब आपके ऊपर ज़ाहिर हो रहा है डिप्रेशन की सूरत में। या चाइल्डहुड ट्रॉमास या चाइल्डहुड कॉन्फ्लिक्ट्स, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स जो अब बिल्डअप हो गए हैं आपके दिमाग पर और वो आपको परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा ड्रग अब्यूज़, यानी अगर आप कोई ड्रग्स लेते हैं तो उसका भी फिर जो है वो केमिकल इश्यूज़ हो जाते हैं ब्रेन के अंदर। सो ये सारी वजूहात हो सकती हैं आपके डिप्रेस होने की या डिप्रेशन किसी के होने की। अब क्वेश्चन ये भी है कि क्या डिप्रेशन ट्रीटेबल है? बिल्कुल ट्रीटेबल है डिप्रेशन, अगर उसे जितनी जल्दी एड्रेस कर लिया जाए, इस प्रॉब्लम को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाए, इस इशू को अगर आप भी फील कर रहे हैं ये सारे सिम्टम्स, तो जल्द अज जल्द इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप इसको हल नहीं निकाल सकते। अगर आप इसको कोई मसला नहीं समझेंगे तो इसका हल नहीं निकलेगा। सो सबसे पहली चीज़ कि जितनी जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जितनी जल्दी आप इसके बारे में वोकल होंगे, जितनी जल्दी आप जाकर एक प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाएंगे, उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा हैं ट्रीटेबल ट्रीटमेंट के, कि आप बेहतर हो सकते हैं या सही हो सकते हैं डिप्रेशन से। अब इसके लिए मेडिकेशन तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपी भी है जो इसके साथ काम करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव इसके लिए CBT है, यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आपके प्रेजेंट पे काम करती है, यानी अभी जो आपको हाल में मौजूद इश्यूज़ हैं उस इश्यूज़ को एड्रेस करती है और उसे रिसॉल्व करती है। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव थेरेपी है। अब मैं बात करना चाहूँगी एपैथी यानी बेहिसी की, जो हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है, आए दिन हम देखते आ रहे हैं। चूँकि डिप्रेशन का अल्फाज बहुत कैजुअली यूज़ करने लगे हैं लोग, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वो फील करते हैं कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, ना आई एम डिप्रेस्ड, तो लोग इसके
तरफ जो बेहिस होते जा रहे हैं, क्योंकि मुसलसल सुनते 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 लोग इसको कैजुअल ले रहे हैं कि हाँ ये तो हर किसी को होती है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। ये मुसलसल बढ़ती हुई एपैथी यानी बेहिसी को हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं या किस तरह को बेहतर कर सकते हैं। पहली बात तो अगर आप देखें कि छोटी छोटी चीज़ों पर हम मीम बनाना शुरू कर दिए, यानी हम उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, हम मेंटल हेल्थ को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, हम सुसाइड को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, हम जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, हम किसी की ज़िंदगी और मौत को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हम ना चाहते हुए भी मजाक में या बेहिसी का मुजाहरा करते हुए हम किसी को प्रोवोक करना शुरू कर देते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाए या अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेमायने या बेमकसद समझे या बेकार समझे। हमें इस चीज़ पर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर चीज़ का मजाक बनाना, हर चीज़ को मजाक में उड़ाना, ये चीज़ें आप में बेहिसी लाती हैं, आपको अंदर से खोखला कर देती हैं। आप किसी की तरफ इमोशनली अटैच नहीं हो पाते, हम उसकी बात नहीं सुन पाते, हम उसकी बात समझ नहीं पाते हैं, हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि हमारे लिए नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें, हम इमोशंस फील नहीं कर रहे होते, हम इतने बेहिस और एपैथेटिक हो जाते हैं। अब अपने अंदर से एपैथी को कैसे ख़त्म करना है, यानी बेहिसी को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने आसपास लोगों को सुनना महसूस शुरू करें। मेरी एक टीचर थी जो मुझे कहती थी कि बेटा बोलना आर्ट नहीं है, सबसे बड़ा आर्ट है ज़िंदगी में सुनना, किसी की सुन ली जाए, ये बड़ा ज़रूरी है। क्या आप वाकई किसी की सुनते हैं? क्या आप वाकई किसी को सुनना चाहते हैं उस तरह जिस तरह वो बयान कर रहा है, उस इमोशंस के साथ, या तो सरसरी आप हेयरिंग कर रहे हैं, लिसन नहीं कर रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। मुकम्मल तौर पर कोई किसी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसकी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसके सर्कमस्टेंसेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन किसी हद तक किया जा सकता है अगर हम इमोशनली बैलेंस्ड लोग हैं। हम एज अ माशरा, हमारी सोसाइटी इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है। इस चीज़ को समझने की हमें ज़रूरत है। क्या अगर हमें कोई आसपास दिख रहा है कि ये डिप्रेशन का पेशेंट है या ये डिप्रेशन के सिम्टम्स ज़ाहिर कर रहा है, तो हम क्या इसकी मदद कर सकते हैं? क्या हम उसको उस तरह सुन सकते हैं? क्या हम खुद इस मेंटल कंडीशन में हैं कि हम इसकी बात सुन के समझ के इसको मेंटल हेल्प दे सकते हैं? और क्या हम खुद इस कंडीशन में हैं कि हम किसी की बात को उस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं? तो ये चीज़ सबसे पहले समझना ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि ये अगला बंदा या आपके जानने वालों में से किसी को डिप्रेशन है या वो डिप्रेसिव सिम्टम्स को जो है वो ज़ाहिर कर रहा है, तो आगे बढ़िए और उसकी हेल्प कीजिए। या तो आप सुनिए, उसकी बात समझने की कोशिश कीजिए, और एक प्रॉपर मेन है यानी तरीका है कि आप उसको मेंटल हेल्प की तरफ लेके जाइए, मेंटल प्रोफेशनल हेल्प की तरफ लेके जाइए और उसमें इसकी मदद करें। एज अ सोसाइटी जब तक हम खुद इंडिविजुअली इस चीज़ को नहीं समझेंगे, इंडिविजुअली हम इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होंगे कि मेंटल हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए हमें पहले मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये एक प्रॉपर हेल्थ है। जिस तरह से फिज़िकल हेल्थ है, जिस तरह से आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, इसी तरह मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास भी जाया जाता है। और इससे स्टिग्मास को जब तक हम खुद इंडिविजुअली इस चीज़ के लिए हम खड़े नहीं होंगे, कलेक्टिवली हम इस चीज़ को सही नहीं कर सकते। और इसी तरह हम अपने प्यारों को इस चीज़ की तरफ धकेलते रहेंगे, इस चीज़ की तरफ, डिप्रेशन की तरफ और दूसरे मेंटल हेल्थ की तरफ। आपके एक्सेप्ट ना करने से ये चीज़ें या ये मसाइल ख़त्म नहीं होंगे बल्कि मज़ीद बढ़ेंगे। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है। जब हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे चीज़ों को, तब हम उसके हल की तरफ जाएंगे। जब हम इसको मसला ही नहीं समझेंगे तो हम हेल्प की तरफ किस तरह जाएंगे, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। डिप्रेशन इज़ इट इन योर हैंड।
वो आपके दिमाग में नहीं है, ये हकीकत है। मेंटल हेल्थ लेना उतना ही ज़रूरी है जिस तरह फ़िज़िकल हेल्थ लेना ज़रूरी है। यानी फ़िज़िकल इश्यूज़ के अंदर आप जब प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, इसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। तो ये हम खुद से आगे बढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। इंडिविजुअली हम अपना अपना पार्ट प्ले करेंगे तो हम कलेक्टिवली इस चीज़ को सही कर सकते हैं। और हम बेध्यानी में इतने ज़्यादा एपैथेटिक हो चुके हैं कि हमें ये नहीं पता कि एपैथी यानी बेहिसी भी एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अभी मेरा मकसद यहाँ पे बेहिसी को या साइकोलॉजिकली डिफ़ाइन करना नहीं है, लेकिन अगर हम इसको शुरू में कंट्रोल ना करें तो ये फिर फर्दर आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी मसले खड़े कर सकते हैं, दूसरों के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के लिए भी। जिस तरह कोविड-19 है, अगर आप बाहर निकलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं बगैर SOPs के, तो जहाँ वो आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, वहाँ आपके प्यारों के लिए और आगे पीछे वालों के लिए भी ख़तरा है। इसी तरह एपैथी यानी बेहिसी जैसे आपके लिए ख़तरा है, वैसे आपके आगे पीछे वालों के लिए भी ख़तरा है। हमें नहीं पता कि कौन किस तरह की मेंटल कंडीशन से गुज़र रहा है, किस तरह की सिचुएशंस देख रहा है। हमें हम्बल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें एक दूसरे की सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हंसी मजाक क़हक़हों में उड़ाने से बेहतर है कि हम पहले बैठें, सोचें, समझें, जानें और एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें अपने इमोशंस को, अपने हालात को, और फिर उसके बाद हम प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाएं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और किसी हद तक मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकी होंगी और आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे। थैंक यू।